हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो। इतने कमेंट आप लोग के, इतने मैसेज, इतने कॉल आप लोग के आ चुके थे सर कि बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है सर, इसके बारे में सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करेंगे, कितनी सीटें हैं, फीस कितनी है और क्या स्ट्रेटेजी होती है। जो आज चेहरे आप देख रहे हो, जो भी टॉप रैंक कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी रैंक हो, अब उठाकर देखोगे, चाहे 2000 या 25 की बात कर लो, 2000 आप 24 की बात कर लोगे, हर वो टॉपर मिलेगा आपको, हर वो कॉलेज, हर वो यूनिवर्सिटी का। फिर उसके बाद 2023 की बात करोगे, 2022 की बात करोगे, ये तमाम वो चेहरे हैं जिसको बनाया गया है, जिन्होंने भरोसा किया टारगेट गुरुकुल पे। आज वो भरोसे, आज उस उम्मीद के साथ ये अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज में क्या कर रहे हैं, ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ध्यान देना मेरी बात को, जो भी चीजें बताने वाला हूं ये ऑथेंटिक रहेगी, ऑफिशियल रहेगी और सटीक रहेगी, आपकी लैंग्वेज के लिए, आपकी तैयारी करने के लिए और आपके विश्वविद्यालय के लिए। शुरू करते हैं पूरे इस वीडियो को पूरे एनर्जी के साथ। उसके पहले जो बच्चे अगर इस प्लेटफॉर्म में पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये वो एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन, सारी तैयारी एक प्लेटफॉर्म से कर पाओगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब तुमको आना है सर, तो इसके पैटर्न को समझना होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय से तुमको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो सर क्लियर है कि डीडीयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, सभी को पता होगा, तुमको भी पता है, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक, यानी क्या करता है, क्लियर हो गया सर कि अगर मुझे डीडीयू से क्या करना है, बीएससी एग्रीकल्चर करना है, एजी करना है, मुझे एग्रीकल्चर अपना फ्यूचर बनाना है, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, डीडीयू का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो हर साल विश्वविद्यालय अपने फॉर्म को रिलीज करता है। 2026 में भी आपका फॉर्म अभी आया नहीं है, इसका फॉर्म जो होगा ये अप्रैल महीने तक आपका क्या होगा, इसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, मैं हूं, तो इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़े, बता दें आप लोग को, ठीक है, क्लियर हो गया कि अभी अप्रैल में फॉर्म आएगा और जो आपके एग्जाम होंगे उसको लेके डाउट होगा तो सर एग्जाम इसका जून लास्ट में होता है, कभी कभी जब बहुत डिले होता है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में भी इसके एग्जाम जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम जो होते हैं जून लास्ट में हो जाते हैं। चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद देखो, हमने बोला डीडीयू अपना खुद का एंट्रेंस करवाएगा, तो एंट्रेंस करवाएगा तो उसका पैटर्न क्या होगा पहले वो जान लो। तो सीधे बात है सर कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन बीएससी एग्रीकल्चर पेपर में आपके रहेंगे, मतलब एक जो आपकी ये आपकी सीट रहेगी, क्वेश्चन सीट, इसमें टोटल क्या रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन क्या रहेंगे, आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, टोटल इस प्रकार से पेपर जो होगा वो 200 का हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पेपर जो होगा 200 का होगा। कट ऑफ आपका इसी में बनेगा, सेफ स्कोर आपको इसी 200 नंबर में लाने होंगे, आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। अभी इसके बाद क्या होगा, आपकी जो निगेटिव मार्किंग होगी ये आपकी क्या होगी, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, ये भी चीज आपको क्या ध्यान रखना है। मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन क्या कर सकते हो तुम, बिना सोचे, बिना कुछ दिमाग लगाए अटेंड कर सकते हो। मतलब दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि मैं बोला दिमाग नहीं लगाना है, मतलब जो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहे होंगे उसको भी अटेम्प्ट करना है। बाई चांस 10 क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, ठीक है, हालांकि जब इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करोगे, यहाँ के फैकल्टी तुम देखोगे, यहाँ के कंटेंट देखोगे, टेस्ट सीरीज देखोगे, ठीक है, तो उसके बाद ये ऐसा नहीं होगा 10 क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर तुमको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो इन 10 के 10 क्वेश्चन को तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुक्का लगाओगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। इसमें से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन जो भी सही होंगे ये आपके लिए क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा, ये आपको सेफ जोन में, आपकी कट ऑफ में आपको हेल्प करेगा। बात समझ में आई? इतनी सी बात बतानी थी, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैंने क्लियर आपको बता दिया। ठीक, पैटर्न क्लियर हो गया सर। एक चीज और जान लो, पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होता है। टोटल टाइम जो होता है वो 120 मिनट टाइम को मिलता है। ठीक, पैटर्न को लेके कोई डाउट, कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना सर कि पैटर्न में भी क्लियर में नहीं हूं। ठीक, ठीक है सर। क्वेश्चन मार्किंग, यहाँ पे क्वेश्चंस, निगेटिव मार्किंग और यहाँ पे लैंग्वेज, दोनों बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करें सर, देखो क्लियर सिलेबस यहाँ ये बोला गया है सर कि जो आपका सिलेबस होगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा आपके सिलेबस का, वो सर आपका होने वाला है सर यहाँ पे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी टोटल वेटेज जो इसका है वो 30% है, यानी कि 30 क्वेश्चन जो होगा वो किससे आएगा, वो आपका आता है एग्रोनॉमी से। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री होता है, जिसमें कि आपको क्या होगा, इससे 20% क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन जो होंगे वो यहां से होंगे। मतलब कोर जो पेपर होगा, मतलब कि क्या होगा, सेफ जो आपका जोन होगा 50 क्वेश्चन सही करने का, वो होगा सर एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री। अब ये गलती मत करना, मैं बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, 50 क्वेश्चन तो यहां से मेरे आ रहे हैं, 100 नंबर मिल गया, तो आपको 100 नंबर में कोई भी आपको टॉप कॉलेज, टॉप आपको यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कोई ड्रीम है वो पूरा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको कम से कम यहाँ पे आपको एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, आपको यहाँ पे क्लियर जो रखना है आपको सर, यहाँ पे देख लेना, जो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होता है, एग्रीकल्चर बॉटनी होगा, एग्रीकल्चर जो आपके यहाँ पे
सेक्शन होंगे, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ जिससे आपको कोई क्लियर ना हो, सिलेबस क्लियर आपके दिमाग में हो। देखो यहाँ पे देखो जो मैंने बताया आपको कि एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री से 50 क्वेश्चन हो गए, और जो बचे हुए आपके 50 क्वेश्चन है वो सर आएगा आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आएगा, ठीक है, बॉटनी से आपका क्या आएगा, फिर उसके बाद जूलॉजी से आपका आएगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आपका आएगा, ठीक है, फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आपका आएगा, यानी एक सब्जेक्ट 2 3 4 5 यानी 10। यहाँ पे देखोगे पेपर जो होंगे ये आपके 10 के होंगे, 50 नंबर जो होंगे वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक, क्लियर बात समझ आई? तो टोटल यहाँ से कुछ नंबर क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन यहाँ से, 50 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि 2 सब्जेक्ट मिला के 50% का वेटेज, और ये आपके क्या है 5 सब्जेक्ट मिला के 50% का वेटेज अकेले रखे हुए हैं। कोई डाउट? फिर समझा देता हूं। देखो यहाँ से कि जो आपकी एग्रोनॉमी होगी, जो क्लास 12 में बच्चा पढ़ा होगा, ठीक है, जो भी सॉइल के आप देखते हो, क्रॉप प्रोडक्शन देखते हो, फार्मिंग देखते हो, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के बैकबोन बोली जाती है वो एग्रोनॉमी जो होगी उसके बारे में क्लियर उसमें पढ़ोगे सर। आप सीड्स के बारे में पढ़ोगे, आप जो भी उसमें जो भी आज तक गेहूं, मक्का, बाजरा, जितने भी आप क्या पढ़ते हो, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जो भी आप यहाँ पे काली मिट्टी, आप जितनी बलुई मिट्टी पढ़ते हो, वो सब कुछ क्या होगा आपको एग्रोनॉमी में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। बच्चा एग्रीकल्चर में अगर है या नहीं है, वो बच्चा भी आराम से अपना 2-3 महीने टाइम देके अपनी अच्छे से क्या कर सकता है, एग्रोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। उसी प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री होगा, जितनी भी आपकी प्रजातियां होती हैं जानवरों में, जानवरों के बारे में जानना, वो सारी चीजें क्या करोगे आप एनिमल हस्बेंड्री में सीखते हो। बाकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक में सबसे इंपॉर्टेंट है सर 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होगा, इसके बाद आपका केमिस्ट्री और इकोनॉमिक जो होगा, जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सारे जो सारे टॉपिक होंगे वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे, यानी इसी प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखो मैं एक स्लाइड पकड़ के बैठा हुआ हूं, क्यों बैठा हुआ हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अपना 100% आपको बता नहीं पाया हूं। जो मुझे बताना है अंदर दिमाग में जो मेरे चलता है वो मैं आपके साथ डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं अभी भी रुका हूं यहाँ। मैं अगर चाहूं तो अभी आपको फीस और सीट सब कुछ बता के आपको यहाँ पे क्या साइड हट सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ पे ये खासियत इस प्लेटफॉर्म की है, एक एक बच्चे के सारी समस्याओं को सॉल्व न कर दिया जाए, सारे टॉपिक समझा न दिया जाए, यहाँ पे जितने फैकल्टी मैं उनसे खुद पर्सनली उनको बोलता हूं कि सर तब तक आप आगे न बढ़ो जब तक कि टॉपिक आपको खुद ऐसा न लगे कि मैं क्लियर कर दिया हूं। और सेम यही चीज यहाँ पे होता है, जब बैच में आओगे, अब देखो क्लासेस जिस प्रकार से अपलोड है, आगे जितने भी क्लासेस आपको मिलने वाली है, बहुत क्लासेस आपको लाइव भी मिलेंगी, रिवीजन भी कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सारी चीजें क्या होंगी, इसी प्रकार से होंगी, बेसिक टू एडवांस। कुछ नहीं जानते हो, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं थे तो भी आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा ड्रीम जो यूनिवर्सिटी है वो तुमको दिलवा के रहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सर? आपको पढ़ना क्या, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, 2 इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद एग्रीकल्चर, यहाँ पे जूलॉजी, यहाँ पे इकोनॉमिक, और आपको क्या होगा केमिस्ट्री, ठीक है। ये ध्यान देना, जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे, 4 से 5 लेक्चर अगर इन सबके पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा सर, तुम्हारा कम से कम जो 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं इनसे, ये तुम क्या कर पाओगे, पूरा कर पाओगे। आगे बढ़े, चलो ठीक है। देखो डीडीयू सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगती है, काफी जो यूनिवर्सिटी में आप जानते हो कि ये प्लेटफॉर्म आपके पूरे भारत के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये कॉलेज हैं आपके, सबको कवर करता है, तो थोड़ी नॉलेज हो चुकी है। इसके अकॉर्डिंग मैं कंपेयर करूं तो डीडीयू की एक मुझे खासियत अच्छी लगती है सर, उन्होंने बोल दिया कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो 10 वो पूछता है। उन्होंने बोला कि 30 क्वेश्चन हमारे एग्रोनॉमी से होंगे तो 30 एग्रोनॉमी से होंगे। बात समझ में आई? ये कोई भी, जैसे लखनऊ हो गया, आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, ये कुछ भी आपको कोई भी पैटर्न इतना क्लियर नहीं देते। वो बोल दिए कि एग्रोनॉमी आएगी, एनिमल हस्बेंड्री आएगा, केमिस्ट्री आएगी, तुम पढ़ो। अब ऊपर से कितने पैटर्न होंगे, उसका कितना वेटेज है, वो आपको नहीं बताते, लेकिन विश्वविद्यालय को बता कर रखता है, ये अच्छी बात है। क्लियर? 50, ये 50 में 5 सब्जेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्लियर होता है भाई कि जो आपकी सीट है वो सीट कैसी है, कितनी है, तो बता दें। आपके जो आपका यहाँ पे मेन कैंपस है, मुझे पता है कि आप लोग मेन कैंपस के लिए फाइट कर रहे हो, ख्वाहिश होती है मेन कैंपस में पढ़ना, तो भाई इसमें क्या है, टोटल 225 सीटें जो हैं वो आपके मेन कैंपस में यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको मेंशन है। इस बार कुछ सीटें अगर ऊपर बढ़ती हैं तो आपको क्लियर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जैसे एडमिशन बुलेटिन 2026 आएगा, मैं आपको जो बताऊंगा। इसके बाद आपके कौन कौन ऑप्शन होते हैं, आपके बीआरडी पीजी कॉलेज हो जाएगा, जो देवरिया कॉलेज है, ठीक है। मोस्ट डिमांडिंग बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डीडीयू मेन कैंपस छोड़ के वो बीआरडी कॉलेज जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीस की वजह से 8 से 9 हजार रुपए फीस लगती है, बच्चा आराम से यहाँ पे एडमिशन ले पाता है। वहीं आपके मेन कैंपस की फीस होगी 22,000 रुपए लगती है सेमेस्टर की फीस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीस होगी, आगे मैं फीस के बारे में बात करूंगा, अभी ये जान लो कि आपके पास मेन कैंपस का ऑप्शन है, बीआरडी पीजी कॉलेज है, यहाँ पे नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज आप लोग जानते होंगे, इसके बुद्धा पीजी कॉलेज है, ठीक है। उसके उसमें भी आपको क्या होगा, जो सीटें होंगी वो 150 से 200 सीटें आपके कॉलेज में भी आपको मिल जाती हैं। समझ में आई बात को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
रही बात आपकी फीस की, फीस भाई देख लेना, जो आपकी सबसे ज्यादा फीस कम लगती है वो आपके एफिलिएटेड कॉलेज। पहला ऐसा ये कोर्स है, पहला ऐसा कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें जो आपका मेन कैंपस होगा उसमें फीस ज्यादा है और जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें फीस कम है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी की बीबीए बीसीए कोई ऑप्शन उठाओ, सब में क्या होगा, मेन कैंपस की फीस कम होगी, एफिलिएटेड कॉलेज की फीस ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधे उल्टा है। देखो जो आपका मेन कैंपस में फीस होगी वो अप्रोक्स मान लेना कि आपकी यहाँ पे क्या लगने वाली है, 43 से 44 हजार रुपए पूरे एक साल में आपको देना पड़ेगा। सेमेस्टर वाइज बात करें तो भाई यहाँ पे लगभग 22 से 23 हजार रुपए आपको एक सेमेस्टर की फीस लगती है। चीजें क्लियर हो गई। इसी प्रकार जो आपके बीआरडी है, यानी मैं बात करूं यहाँ पे बीआरडी का, तो बीआरडी का आपका कितना लगने वाला है, 8 से 9 हजार रुपए, सेम आपका नेशनल पीजी का लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो फीस हाई होगी वो आपकी बुद्धा की जो फीस होगी वो क्या होने वाली है, आपकी हाई होने वाली है। जो मैंने यहाँ पे बता दिया सर, जो बुद्धा पीजी कॉलेज है इसकी फीस क्या होगी, आपको हाई देखने को मिलेगी जैसे मेन कैंपस की है। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें सर, आप लोगों को फीस में बता दिया। अगर आपको पढ़ाई तैयारी की बात करें, जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया वो सिलेबस आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन में सिलेबस के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पूरा चीजें जो होंगी वो आपको मिल जाएंगी एंट्रेंस के रिलेटेड। याद रखना, कैटेगरी आपको एंट्रेंस एग्जाम सेव करोगे, ऊपर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तभी सारी चीजें जो होंगी वो एंट्रेंस एग्जाम के मिलेंगी। चाहे टेस्ट सीरीज की बात करें, पीवाईक्यू की बात करें, पेड कोर्स की बात करें, वो सब कुछ क्या मिलेगा, यही सबको मिलेगा। अभी बात करें आरंभ बैच की, जहां से चेहरे पड़े हुए हैं, जहां से बच्चे पड़े हुए हैं, जो एक विश्वास है, जो एक लेगेसी है इस बैच की, वो है आरंभ बैच। इसका नाम ही सर आरंभ है क्योंकि हम लोग बेसिक से, कुछ भी नहीं जानते हो, बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आसानी से पढ़ोगे, कहीं से कोई समस्या तुमको होगी, ये प्लेटफॉर्म उसकी जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया, पता सर 4 से 5 सालों से हम लोग लगे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म में, इस फील्ड में, तो सोचो कितना अनुभव होगा इस प्लेटफॉर्म को, कितना अनुभव होगा आपका विश्वविद्यालय के बारे में, कितना अनुभव होगा आपके एग्रीकल्चर के बारे में, आपके डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, जब से विश्वविद्यालय अपने एंट्रेंस एग्जाम का पेपर बनाना शुरू किया था तब से प्लेटफॉर्म विश्वविद्यालय को कवर करता है, तो नो डाउट, आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते हो कि प्लेटफॉर्म कैसा होगा। ठीक है, आरंभ बैच है, आरंभ बैच में आप आराम से इनरोल कर पाओगे, जिसमें कि आप लोग को वो सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि एक बच्चे को सिलेक्ट होने में, उसके ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए इनफ होते हैं। ठीक है, तो इसमें सारी चीज मिलेगी, साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज एक मिलेगी, बच्चा बैच में इनरोल करे ना करे वो एप्लीकेशन में जाएगा, एक फ्री टेस्ट सीरीज एग्रीकल्चर की वो दे पाएगा। और कोई डाउट, कोई समस्या, कोई सवाल मन में होगा, पूछ सकते हो, जिसमें कि प्लेटफॉर्म हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हाँ, अगर कैसे बैच को ज्वाइन करना है, कैसे तुमको सारी चीजें करनी है उसको बता दूं तो भाई ये आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन है। आपको एंट्रेंस एग्जाम सेव करना, ऊपर एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, अपना प्यारा सा लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट करोगे और जो कोर्स होगा इसको तुरंत यहाँ से बाय नाउ क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करके बैच को, जैसे ही पेमेंट होगा वैसे ही बैच आपका क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इतने कम प्राइस में बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी तुमको कहीं नहीं मिल सकती है, तो एक बार बैच के साथ आओ, पढ़ाई करो, जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, ये हेल्पलाइन नंबर आपका है, इस पे कॉल करो, ऑफिस टाइम में आपके कॉल रिसीव होंगे, आपके व्हाट्सएप पे रिप्लाई किए जाएंगे। तो ये दो नंबर जो है, कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों के लिए एक्टिवेट है, तो आराम से इस नंबर को सेव कर लो। नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि कोई सवाल, कोई समाधान तुम्हारा नहीं, जो भी होने वाला होगा वो आराम से वहां से कर दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई सवाल आपके बचेंगे नहीं। ठीक, उम्मीद करेंगे वीडियो देख के मजा आया होगा, समझ में आया होगा चीजें क्या आगे करनी है तुमको। एक बात ध्यान देना कि बच्चा अगर तुम एग्रीकल्चर के हो तो तुम्हारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट है, लेकिन आज तक तुमने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, इसीलिए तुमको एमसीक्यूज के थ्रू, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को आपको अच्छी करनी होगी, स्पीड आपको बढ़ानी होगी। क्योंकि आपको पता है सर, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और टाइम मिल रहा है 120 मिनट, तो भाई एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी टाइम तुम नहीं दे सकते हो, इसको तुमको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी बीच में तुम पानी पीने भी जाते हो, इसी बीच में तुमको क्वेश्चन पढ़ने भी होते हैं, इसी बीच में तुम यहाँ क्या करोगे, आराम में रिलैक्स भी करोगे, इसी बीच में तुमको ओएमआर सीट, जो तुमको ओएमआर मिलता है, इसको क्या बोलता है, इसको आपको कलर भी करना होता है इसी बीच में। तो आपके पास समय लिमिटेड है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, जो यहाँ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी बैच में, उससे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी क्या होगी, स्पीड आपकी बनेगी। बाकी बहुत सारी फ्री क्लासेस, कंटेंट आपको इसी चैनल टारगेट गुरुकुल पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा, उसको भी एंजॉय करिएगा। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वहां से पढ़िए। यह प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए समर्पित है, समर्पित था और आगे भी रहने वाला है, इसी डेडिकेशन के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।